कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर है फ्रैक्शंस, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने फ्रैक्शंस के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, और उसके बाद हमने फ्रैक्शन के प्रकार पढ़े हैं कि किन किन टाइप के होते हैं फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा था उचित भिन्न, विषम भिन्न, और क्या पढ़ा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। ये इतने तरह के होते हैं फ्रैक्शंस। अब ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, उचित भिन्न क्या होता है, ये सब आप सीख चुके हैं लेक्चर में। और बच्चों हमने किया था कि भाई हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको। और दूसरा हमने सीखा था कि भाई कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी को तो कैसे करते हैं और क्या क्या तरीके हम यूज करते हैं। तो उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे बच्चों। आज क्या करेंगे, हम उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे और हम एक बारी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए कि इस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप स्टार्टिंग में पूछ लिया करें। तभी इसी के साथ हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और तब तक हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो सामने आपके सामने क्वेश्चन है ये है कि भाई आपको संख्या रेखा पर ये बिंदु दर्शाने हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर संख्या रेखा खींचनी है और उन पर ये भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो कौन से देखिए भिन्न हैं, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। आपको मैंने बताया था, हमने किया था पिछली क्लासेस में कि भाई कोई संख्या रेखा पर अगर कोई भिन्न दर्शानी हो तो किस तरह से दर्शाएंगे अगर भिन्न को बिंदु के रूप में दर्शाना हो। तो सब लोग पहला क्वेश्चन एक बारी ट्राई करेंगे करने की। संख्या रेखा बनाएंगे आप और फिर देखेंगे कि भाई ये जो भिन्न आपको दिए हुए हैं ये किस किस के बीच में आते हैं, कौन से नंबर के बीच में आते हैं, और फिर उनको कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं। एक बारी आप ट्राई जरूर करेंगे, फिर हम साथ में करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बारी। तो जब आप संख्या रेखा बनाते हो आपको पता है कि कैसे हम संख्या रेखा को यहाँ पे बना सकते हैं। 0 आता है, कुछ नंबर्स आते हैं उसमें नेगेटिव, ठीक है, और ये चलते रहते हैं आगे तक। और इस तरफ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। 0 के बाद क्या आता है हमारे पास, 1 आता है, ठीक है, फिर 2 आता है, इस तरह से आता है। अब 0 और 1 के बीच में मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा, यही सोच रहे होंगे इतना सारा गैप मैंने क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी ये भिन्न हैं ये 0 और 1 के बीच में आते हैं, 0 और 1 तक आते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए इसके बीच में हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। कैसे पता लगेगा आपको कि ये कहाँ पे आते हैं, उसके लिए मैंने बताया था कि आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए। सबसे पहले आप किसको डिवाइड करेंगे, किसको भाग करेंगे, सबसे पहले आप भाग करेंगे भाई 1/4 को। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, 1/4। इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा, देखिए इनके डिनोमिनेटर सबके बराबर होने चाहिए। एक चीज और हम करते हैं सबसे पहले कि 1/2 है, 1/4, 3/4 और 4/4। तो सबके इन सब के डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, इन सबके हर सेम है। इसका हर सेम नहीं है, मतलब इनका हर सबका सेम हमें करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, जो 1/2 है उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2/4। अब देखिए हर इसका भी 4 आ गया है ना। तो हम इसको अगर ऑर्डर में अरेंज करें कि भाई सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो अब अगर जिसका सबका डिनोमिनेटर बराबर हो, सेम हो, तो हम क्या करते हैं, हम इनको, ये चीज आप आगे सीखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो इसको हम ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4।
ये सब इस ऑर्डर में आएंगे। तो सबसे छोटा भिन्न है 1/4, तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, क्या आ जाएगा 4 0 0, 1 बच गया और यहाँ पे हमने 0 उतार लिया, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया। ये आगे तक चलता रहेगा लेकिन हमारे पास आ गया है कि 0.2, तो हमें तो इसी से मतलब है, मतलब 0.2 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से ये छोटा है। अब हम क्या करेंगे, 4/4 को करके देखते हैं। तो 4/4 को अगर हम करेंगे तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4/4 अभी हमने जब कुछ क्वेश्चंस किए थे तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर बराबर है डिनोमिनेटर के तो आंसर कितना आता है, वो भिन्न कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो यही है, न्यूमरेटर भी 4 है, डिनोमिनेटर भी 4 है, तो भिन्न हो गई 1 के बराबर। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट करते हैं, तो क्या देख के हम प्लॉट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम उतने ही पॉइंट्स बना लेते हैं जितना कि इन भिन्नों का होता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, मतलब हम 4 पॉइंट्स यहाँ पे बना लेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 1 तक 4 हो गया। ठीक है, 4 यहाँ पे हमने बना लिए, देखिए स्पेस आपको दिख रहे होंगे। अब क्या करना है, अब हमें जो भिन्न है वो प्लॉट करने हैं। 0 के बाद कौन सा आएगा, 1/4, यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर आ जाएगा 4/4। ठीक है, 4/4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फ्रैक्शन हमने लिखे हैं पॉइंट्स प्लॉट करके, 1 और 0 के बीच में है ये, है ना। तो हमें कौन से प्लॉट करने हैं, देखिए हमें तो ये सारे ही करने हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भाई 1/4 ये है, 2/4 ये है, 3/4 ये है और 4/4 ये है। तो इस तरह से आप इन बिंदुओं को प्लॉट कर सकते हैं संख्या रेखा पर। कोई भी फ्रैक्शन हो, ये वाला एग्जाम्पल तो हमने किया था, है ना, सेकंड वाला, ये आप एक बारी खुद से करके देखेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5, ये एक बारी खुद से करके देखिए, बिल्कुल इसी तरह से होगा। सबसे पहले देख लीजिए डिनोमिनेटर, यानी हर सबका सेम है, यहाँ पे सबका सेम है, मतलब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, छोटे से बड़ा कैसे देखेंगे कि भाई जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, इस तरह हम चेक करेंगे। तो ये सही ऑर्डर में लगे हुए हैं। अब हम देखेंगे इनको भाग करके कि ये किस किस के बीच में आते हैं और उसके बाद संख्या रेखा पर इनको प्लॉट कर देंगे। इसको आप नोट डाउन करो पहले पार्ट ए को। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब ये बाकी के जो 2 पार्ट हैं ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क है बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है कि यहाँ पे मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, और किसको बदलते हैं हम मिश्रित भिन्न के रूप में, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में बदलते हैं। कैसे पता लगता है हमें कि विषम भिन्न कौन सी है, भाई ये चीज भी हमने चेक करना सीखी थी कि जो भिन्न, जिस भिन्न में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं विषम भिन्न, और जिस भिन्न में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं हम उचित भिन्न। तो यहाँ पे आपको विषम भिन्न दी हुई है और आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम, तो मैंने बताया था आपको कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। भाग करते हैं 20 को कितने से, 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छिक 18, 3 छिके 18 और 2 शेष बच गया। यहीं पे छोड़ देना है क्योंकि हमें पॉइंट्स में यानी डेसिमल में आंसर नहीं लेके आना, हमें तो फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका जो डिनोमिनेटर आएगा मिक्स फ्रैक्शन का वो क्या रहेगा, वो यही रहेगा जो इस विषम भिन्न का डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं,
किसी को याद है मैंने क्या बताया था? यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और क्वोशंट होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो क्वोशंट कितना है हमारा? क्वोशंट है 6, यानी जो भागफल है वो यहाँ पे लिख दिया हमने, और जो शेषफल है वो यहाँ पे लिखेंगे। शेषफल कितना आया? 2 आया। तो 6 2/3 मिश्रित भिन्न आ गया 20/3 का। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नोट डाउन कर लो इसको, और बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक बार आप खुद कोशिश करो। कर लिया आपने नोट डाउन? अगर बच्चों कोई डाउट है इसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा दिया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज हम सीख चुके हैं कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक कोई आपको डाउट हो अपना हैंड रेज करिए और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक आगे अगला क्वेश्चन करिए। पार्ट बी जो है वो कैसे करेंगे? देखिए, जो इसका बी पार्ट है उसमें 11/5 है, तो हम 11 को 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10 होता है। एक यहाँ पे शेष बच जाता है। तो क्या आएगा बताइए? फ्रैक्शन क्या आएगा इसका? डिनोमिनेटर तो हर तो कभी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते थे शेषफल और यहाँ पे लिखते थे आंसर, क्वोशंट। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, 17/7 है, तो 7 से आप डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 3 यहाँ पे शेष बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7 तो नीचे रहेगा और 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी है 28/5, तो 28 को आप 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 25, और 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे शेष रह गया। तो बताइए इसमें डिनोमिनेटर तो 5 ही आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3, और इन सब को आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वाला देखिए 19/6 है और 35/9। तो 19/6 को आप क्या करेंगे? 19 को डिवाइड करना है 6 से, और 35 को डिवाइड करना है 9 से, है तो ये 18 होता है। एक यहाँ पे शेष बच जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 होगा, और शेष 1 बचा है, क्वोशंट आपका 3 है। इसी तरह 9 चौके 9 तिये 27, 8 बच जाता है, डिनोमिनेटर 9 है, शेष 8 बचा है, और क्वोशंट 3 है। तो इस तरह से आप कोई भी, आपको अगर फ्रैक्शन दी हो, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तरीके हैं, इस तरीके से आप करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया सबने? तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन 3। इसमें क्या होगा? निम्नलिखित को विषम
भिन्नों के रूप में विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसका पहला पार्ट है 7 3/4। 7 3/4 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसको आप विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये हम देखेंगे। हम सीख चुके हैं इसका भी तरीका, क्या मेथड होता है इसको कन्वर्ट करने का। तो देखिए ये मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए इन दोनों को आपस में कर देंगे आप मल्टीप्लाई, है ना। 4 × 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 7 को। उसके बाद फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें आप 3 ऐड कर देंगे। ये 3 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वो तो सेम रहेगा हमेशा। 4 है तो 4 ही रहेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 7 कितना होता है 28 + 3/4। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 28 + 3 कितना होता है 31/4। 31/4। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 6/7। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आप सेम चीज अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप 7 × 5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें 6 ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस आपको पता लग गया तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका जो आंसर आएगा उसमें 6 को ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमेशा। इसका आंसर तो आप निकाल सकते हैं, बताइए कितना आएगा 7 × 5, 5 × 7 35 होता है, प्लस 6 कितना हो गया 35 + 6 हो जाता है 41। तो ये 41/7 आ गई आपकी विषम भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। तो 5/6। 10 3/5 और है 9 3/7। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आठ 4/9 और बताइए मुझे क्या आंसर आता है आपका इनको सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पार्ट सी करते हैं तो उसमें 6 × 2 + 5 और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा हमेशा। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। 6 × 2 12 और 12 + 5 कितना होता है 17। तो 17/6 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह डी को करेंगे तो 5 × 10 + 3/5। देखिए हर बारी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अब कुछ टाइम बाद क्या करने लगेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लगेंगे। ठीक है, तो 5 × 10 कितना होता है 50 + 3 53। तो 53/5 आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह इसको करेंगे तो 7 × 9 और +3/7। 9 से 63 + 3 66/7 आपका आंसर आ जाता। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली करके दिखाइए मुझे। 9 × 8 कितना होता है, अगर आपको पता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आते हैं तो पता होगा कि 72 होता है और 72 में आपको 4 ऐड करने हैं, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 76 और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 9। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, जो हमने अभी क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। इनको घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे आप यहाँ पे कितना आपको समझ में आया है। और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक्स होने वाले हैं आपके फ्यूचर के लिए भी, अगली क्लासेस में भी, और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे ये चीज तो बहुत ही बेसिक है और जरूर आपके यूज में आती रहेगी। इसलिए इसको अच्छे से करें, अच्छे से कवर अप करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।